देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। हमारी चर्चा चल रही है आहार विषय पर। सर्वप्रथम यदि जीवन में हमें कर्मशील बनना है तो शरीर रूपी साधन को हमें बलवान बनाना पड़ेगा। शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म कार्य करने के लिए ये शरीर हमारा साधन है जो बलवान होना चाहिए। शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। ये आर्य समाज के नियम में भी है। उसमें भी प्रथम क्रम रखा गया हो तो वो शारीरिक उन्नति का है। सर्वप्रथम शरीर बलवान होगा तो हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। पंचकोशीय साधना में भी शुरुआत अन्नमय कोश से होती है और उसी से क्रमशः आगे बढ़ते हुए अंत में आनंदमय कोश यानी कि प्रभु की प्राप्ति तक हम पहुँच सकते हैं। आहार की आवश्यकता परमात्मा ने हमें कर्मशील बनाने हेतु रखी। जीवात्मा स्वभाव से आलसी होने के कारण यदि उसको जरूरियातें न हो तो वो कभी कोई कर्म कर सकता नहीं है। तो कर्म के चक्र में हमें चालू रखने के लिए परमात्मा ने भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, ज्ञान अज्ञान, इन सारी क्रियाओं को परमात्मा ने हमारे मध्य में रखा, जिसके बीच में हम बंधे हुए हम कर्मशील बनते रहते। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हम जो भी आहार लेते हैं उससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सारी ऊर्जा जो जल जो है उसमें शोषित होती है और जल जो है वो वायु जो है उसको जल को शोषित कर लेता है। इस प्रकार हमें पुनः आहार की आवश्यकता बनी रहती है। हमारे शरीर में हम जो भी आहार करते हैं उसके माध्यम से वात, पित्त और कफ, ये जो है हम देख रहे थे आयुर्वेद का जो सूत्र था उसमें स्वस्थ होने का सूत्र, उसमें पहले समदोष है, वात, पित्त और कफ साम्य अवस्था में होना चाहिए। यदि उसमें प्रकोप होता है तो फिर उसके संलग्न रोग होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आगे देखा कि अग्नि जो है वो हमारा सम होना चाहिए। मंद होगा तो भी भोजन ठीक से पचेगा नहीं और अति अग्नि तीव्र होगा तो भस्मक रोग आदि हमारे शरीर में होते रहते हैं। इसी प्रकार हम जो भी आहार करते हैं वो 7 प्रक्रियाओं से शरीर में क्रिया करता है, जिसको सप्त धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और ओज, इस 7 प्रक्रियाओं से हम जो आहार लेते हैं उसमें क्रियाएं होती रहती हैं। आगे सूत्र में था मल क्रिय है। हम जो आहार करते हैं उसमें से जो ऊर्जा जो है वो तो हमारे शरीर में शोषित हो जाती है, जो हमारे जीवन प्रदान करती है, मगर शोषित हो जाने के बाद जो कचरा जो बचता है वो मल क्रिया के द्वारा मल रूप में वो विसर्जित भी अच्छे से हो जाना चाहिए। इस प्रकार आगे देखा कि प्रसन्न आत्मा मन है। आत्मा में दिव्य गुण होने चाहिए। दान, पुण्य, सेवा, परोपकार वाला परोपकारी हमारा आत्मा होना चाहिए और मन जो है वो मन भी प्रसन्न होना चाहिए। इस प्रकार से आगे अब 5वीं कड़ी जो सूत्र में बताई थी, क्रिय इंद्रिय है। हमारी जो इंद्रियां जो है वो सुचारू रूप से कार्यरत होनी चाहिए। हमारी इंद्रियां कितनी है?
10 इंद्रियां हैं। इसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 कर्मेंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, वायु और उपस्थ, ये 5 हमारी जो कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे शरीर में ठीक ठीक काम करनी चाहिए। 5 जो ज्ञानेंद्रियां है उसके 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय है। कोई अलग इंद्रिय से कोई अलग विषय की प्राप्ति हो सकती नहीं है। आँख जो है, आँख का विषय क्या है? रूप विषय है, देखने का विषय है। जो भी हमारे सामने जितने भी भौतिक पदार्थ होते हैं उसे वो देखने का काम करते। आँख से देखने का कार्य तो हो सकता है, मगर आँखें आत्मा को देख सकती है, दूसरे की आत्मा को देख सकती है, हमारे और हम खुद की आत्मा को भी देख सकते हैं क्या? हम आईने में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हमारा शरीर दिखता है, मगर हम स्वयं के आत्मा को भी देख सकते नहीं हैं। जबकि हम यानी कि आत्मा होता है कि नहीं होता है? होता है। और वही आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर फिर सब बन जाता है, डेड बॉडी बन जाती है, मुर्दा जिसे कहते हैं, जिसको लोग जला देते हैं। तो ये जो आँख जो है वो देखने का काम करती है, मगर भौतिक पदार्थों को देखती है। आँख का विषय है रूप, और कुछ रूप हमारे मन को प्रिय लगता है, कुछ अप्रिय लगता है। यानी कि देखने के बाद हम हमारे ज्ञान विज्ञान के आधार पर रूप और कुरूप इस प्रकार से हम उसका तुरंत वर्गीकरण कर देते हैं, और जो हमें सम्मोहित करने वाला रूप होता है हम उसे ही देखने का सतत प्रयास करते हैं। इस प्रकार आँख का जो विषय है वो यह है रूप, और अधिकतर साधारण मनुष्य जो है वो रूप के विषय में सम्मोहित होकर के फिर कई लोग अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं। आगे दूसरी इंद्रिय है नाक, जिसका विषय है गंध। गंध में सुगंध और दुर्गंध। नाक से हम गंध की परख कर सकते हैं, और हमें सदैव सुगंध ही प्रिय रहती है। हमें वस्त्र भी हमारे कैसे होने चाहिए? सुगंधित। सुगंधित साबुन से कई लोग अपने वस्त्र धुलवाते हैं, प्रेस करके जब वस्त्र को पहनते तो उसके ऊपर भी सुगंध लगाते हैं कि नहीं? भोजन भी कैसा चाहिए? भोजन भी सुगंधित चाहिए। अंदर अलग अलग प्रकार के ऐसे सुगंधित मसाले डालते हैं कि भोजन जो है वो खुशबूदार बन जाए। इस प्रकार आगे जो है कान जो है उसका विषय जो है शब्द। हम सुनना तो पसंद करते हैं, मगर फिल्मी संगीत सुनना पसंद करते हैं या विद्वानों का सत्संग सुनना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर तो आप जो बैठे हैं वो तो सत्संग प्रेमी है, तो आप तो निश्चिंत रूप से आपके कानों में परमात्मा की वाणी जितनी भी हो सके आप ग्रहण करने के लिए तैयार है। मगर अधिकतर समाज में जो लोग होते हैं उनको तो फिल्मी संगीत बहुत पसंद रहता है, और कर्णप्रिय जिसको कहते हैं संगीत, ऐसे संगीत में लोग मस्त रहते हैं। घर में तो संगीत सुनते हैं, मगर आजकल तो ऐसा भी ट्रेंड चला है कि
कार चलाओ तो कार में भी संगीत की व्यवस्था कर रखी है, उसमें भी टेप रिकॉर्डर होता है कि नहीं, उसमें भी एफएम बजता रहता है। और बाइक से जाओ तो मोबाइल में संगीत बना रहता है और कान में ईयरफोन डाल करके उसको सुनते रहते हैं। आजकल कई नौजवान ऐसे ही रोड पर सवारी करते हुए दिखते हैं कि नहीं। तो ये है, कान जो है उसका विषय है शब्द। तो इस प्रकार आगे देखे, जिह्वा, जिह्वा का विषय है रसना। षट रस है, खट्टा, खारा, कड़वा, तीखा, मीठा और तूरा। ये 6 रस जो है ये हमारे आहार में होने चाहिए। मगर इसमें से किसी व्यक्ति को कुछ अधिक पसंद आता है, किसी को तीखा पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को खट्टा मीठा चाहिए, और उसके बिना तो फिर उसको चलता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? हर व्यक्ति को किसी न किसी रचना से लगाव हो जाता है, और वो लगाव होने के कारण वो जो खाद्य पदार्थ जो है वो अधिक खाते रहते हैं। इसी प्रकार जो त्वचा जो है इसका विषय जो है ये है स्पर्श, जिससे हमें ठंडी गर्मी महसूस होती है। ऋतुओं के अनुसार जो भी तापमान होता है उसका हम अनुभव करते हैं। मगर हमें गर्मी में क्या चाहिए? ठंड चाहिए तो पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। फिर ये स्पर्श सुख से हम उसके इतने आदी बन जाते हैं कि हम बिना पंखा को, बिना एसी को फिर चल सकते नहीं है। घर में भी एसी बना रखा है और सवारी मुसाफरी के दरमियान कार में भी एसी बना रखा है। और जैसे ही कार में से उतरो तो ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में भी एसी लगा रखा है। एसी के बिना काम चलता नहीं है। तो ये जो 5 इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियों के विषय में हम डूब जाते हैं, फंस जाते हैं। धीरे धीरे ये 5 इंद्रियों के जो विषय जो है, हम अज्ञानता के कारण या फिर जानबूझ करके हम उसके विवश होकर के उसी में ही लगे रहते हैं, और धीरे धीरे हम यही मान लेते हैं कि यही सच्चा सुख है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं है। और ये 5 इंद्रियों के जो विषय जो है, वो विषयों को कमाने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसकी सुविधाएं बनाने के लिए हम अपना सारा जीवन जो है ये लगा देते हैं। प्रायः अधिकतर व्यक्ति का जो जीवन जो है, ये सारी सुख सुविधाएं जो इंद्रियों की जो है, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय जो है, उसको एकत्रित करने में पूरा जीवन जो है चला जाता है। और फिर जब अंत में बोध होता है कि हम ये इंद्रियों से हमने जितने भी विषय भोगों को भोगा, उससे हमें स्थिर और स्थायी सुख तो प्राप्त हुआ नहीं है। ये जो इंद्रियां जो है, ये इंद्रियों हम से जो हम विषयों को भोगते हैं, वो इंद्रियां भी परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि वो सुख हम लगातार प्राप्त कर सकते नहीं है। जैसे कि जिह्वा पर हम अपना पसंदगी का रस रख देवे, समझ लो किसी को मीठा पसंद है, और मिठाई का टुकड़ा जैसे ही हम जिह्वा पर रखते हैं तो मिठाई की जो मिठास जो है वो हमें अनुभव होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जैसे ही हम जिह्वा पर मिठास रखते हैं, मिठाई का टुकड़ा रखते हैं, तो मीठापन उसका लगता है, उसका स्वाद आता है। मगर उसी टुकड़े को हम जिह्वा पर रहने देवे, मगर उसको लगातार वहीं जिह्वा पर वो मिठाई का टुकड़ा है,
तो कितने काल तक वो उसकी मिठास लगेगी। शुरुआत में 1-2 मिनट तो हमें वो जो मिठाई का टुकड़ा जो है वो मिठास देगा, मगर फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि अब इसको पेट में निकल जावे या फिर उसको बाहर फेंक देवे, फिर दोबारा कोई दूसरा टुकड़ा लेवे थोड़ी देर बाद, तो फिर दोबारा उसका टेस्ट लग सकता है। जबकि वही मिठाई का टुकड़ा जीवा पर हम रहने देवे तो लगातार जब तक वो इसमें जो मिठास तो जीवा पर हमने रखी है, तो जितने काल तक हम जीवा पर मिठाई रखे उतने काल तक मिठाई की मिठास हमें लगनी चाहिए कि नहीं, उसका अनुभव होना चाहिए कि नहीं। मगर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये जो जीवा जो है वो लगातार मिठाई का टेस्ट अनुभव कर सकती नहीं है। थोड़ी ही देर में ये जो इंद्रियां जो है वो थक जाती है, फिर हमें तो सुख में रहना है, तो फिर हम दूसरे स्वाद का टेस्ट करेंगे। इस प्रकार बदल बदल कर हम स्वाद लेने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भोजन की थाली में भी अलग अलग व्यंजन बना करके रख देते हैं। किसी एक वस्तु से तो किसी का काम चलता नहीं है, तो फिर फरसाण भी रखते हैं, सलाद भी रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं, ठीक है, कुछ खट्टी मीठी वो चटनी भी रखते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि लगातार हम जब तक भोजन में बैठे, जितना भी समय भरपेट भोजन करें, हमें स्वाद मिलता रहना चाहिए। और ये स्वाद के चक्कर में फंस करके हमें जितना भोजन करना है उससे फिर भोजन कितना हो जाता है? अतिरिक्त भोजन हो जाता है, अधिक भोजन हो जाता है। और अधिक भोजन जब हो जाता है तो जो भोजन से हमें बल मिलना चाहिए, स्फूर्ति मिलनी चाहिए, वही भोजन अधिक कर लेने के बाद आलस्य, प्रमाद, तंद्रा पैदा करता है। यानी कि उससे जो गुण मिलने चाहिए वो मिलते नहीं हैं। भोजन के पश्चात, आहार लेने के पश्चात यदि आपको आलस्य आता है, निंद्रा लगती है, तो समझ लो आपने भोजन जो है वो अधिक मात्रा में कर लिया है। यानी कि भोजन के पश्चात आलस्य रहना चाहिए नहीं, निंद्रा की आवश्यकता पड़नी चाहिए नहीं। तो जो भोजन हमें बल प्राप्त करता है वही स्वाद के चक्कर में फंस करके जब हम अधिक खा लेते हैं तो उससे हमें जो लाभ होना चाहिए वो लाभ होता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये इंद्रियों के जो विषय है वो विषयों में हमें डूबना नहीं है। भर्तृहरि जी महाराज ने इस विषय में एक अपना छंद बनाया है। अलग अलग प्राणियों की उपमा उसमें दे रखी है। कहते हैं कि कुरंग, मातंग, पतंग, मृंग, मीना हता पंच भिरेव पंचे, एकः प्रमादी स कथम न हन्यात्, यह सेवते पंचे भिरेव पंचे। यानी कि पतंगा जो है, जिसको पतंगिया बोलते हैं, वो उड़ता रहता है ना, वो जो पतंगा जो है ये रूप विषय में आकर के दीपक से आकर्षित होकर के जब उसके पास जाता है तो वो जल जाता है। पतंगा जो है जैसे ही हम दीपक प्रगटावे या बल्ब चालू करें तो उसके आसपास ही मंडराता रहता है, वो उसी में ही प्रवेश कर जाने का वो प्रयास करता है। तो जैसे ही जलते हुए दीपक से उसके रूप को देख करके वो आकर्षित होता है तो वो जो अग्नि जो है वो पतंगा को जला देती है। इसी ही प्रकार गंध जो है, कमल की जो सुगंध आती है उससे भंवरा जो है वो आकर्षित हो जाता है
और कमल में जाकर के वो बैठ जाता है। और आप सब जानते हैं कि कमल जो है सूरज की रोशनी के साथ वो खिल जाता है और फिर शाम को वो बंद भी हो जाता है। मगर भंवरा जो है वो सुगंध में इतना मस्त रहता है कि कमल कब बंद हो जाएगा उसको पता रहता नहीं है। और वो उसके भीतर वो बंद होकर के फिर अपना जो सांस जो है वो उसका टूट जाता है। या फिर दूसरे दिन कोई मदमस्त हाथी आता है तालाब में नहाने के लिए, तो वो कमल के फूल को फिर रेंग देता है। जो भंवरे में इतनी ताकत होती है कि यदि भंवरा हाथी के शरीर में भी गलती से चला गया हो तो उसमें छेद करके वो बाहर निकल सकता है। इतनी भंवरे में हाथी के पेट में से भी बाहर आ जाने की शक्ति होती है। मगर वही भंवरा जो है वो कमल के फूल में जब प्रवेश कर लेता है तो उसकी सुगंध में वो इतना वशीभूत हो जाता है कि कमल की पंखड़ियों को भी फिर वो काट सकता नहीं है, वो वहीं फंसा रहता है। इसी प्रकार जो कान का जो विषय है ये है शब्द, और शब्द विषय यानी कि संगीत को शब्द कहते हैं। और उसी में मंत्र मुग्ध होकर के हिरन जो है वो शिकारी के हाथ लग जाता है, वो अब शिकार बन जाता है। जंगल में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जो होते हैं ये संगीत का प्रयोग करते हैं। एक तारा वो बजाते रहते हैं, टोइंग 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 टोइंग, इस प्रकार से वो बजाते रहते हैं। और जो हिरन जो है वो संगीत की तरफ चलाई जाता है। और जब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है तो शिकारी जो है उसका सरलता से शिकार कर लेता है। तो शब्द विषय में सम्मोहित होकर के जो हिरन जो है ये अपना प्राण गंवा देता है, शिकारी को वश हो जाता है। इसी प्रकार रसना को वश होकर के मछली जो है एक कांटे में फंस जाती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक टुकड़ा जल में कांटे में फंसा करके डाल देता है और मछली जो है वो उसको लगता है कि ये तो मेरा भोजन है, इसको खाने से बड़ा मज़ा आएगा। और जैसे ही वो फंसा हुआ कीड़े को स्वादिष्ट व्यंजन मान करके जब वो खाने का प्रयास करती है तो उसमें भीतर छुपा हुआ कांटा उसके मुंह में फिर फंस जाता है और वो मछली जो है वो भी शिकार हो जाती है। तो रसना से वशीभूत होकर के मछली जिस प्रकार कांटे में फंस जाती है, इसी प्रकार हाथी जो है वो स्पर्श विषय में आकर के वो शिकार हो जाता है। हाथी को स्पर्श मैथुन क्रिया प्रिय लगती है और शिकारी लोग जो होते हैं वो उसको इसी की लालच दे करके फिर उसको काबू कर लेते हैं। वो जब सम्मोहित हो जाता है तब उसको किसी भी वस्तु का होश रहता नहीं है और शिकारी जो है उसको कैद कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग विषयों में जब अलग अलग प्राणी फंस जाते हैं तो उसका इस प्रकार हाल होता है। ये हमने दृष्टांत से देखा। तो मनुष्य जो है, हम अपने आप को जो बुद्धिशाली कहते हैं, तो ये बुद्धिशाली कहलाने वाला ये जो मनुष्य जो है ये तो पांचों विषयों में बिल्कुल डूबा हुआ है। यहाँ भर्तृहरि जी कहते हैं कि इसको तो बचने का फिर कोई उपाय ही नहीं है, ये तो अवश्य नाश होगा ही होगा। तो अलग अलग प्राणी एक एक विषय में फंसते हैं तो भी वो बच सकते नहीं हैं। जबकि हम स्वाध्याय करें, आत्मनिरीक्षण करें, ईश्वर को हमारे भीतर बाहर समझ करके आप अपने विषय में सोचे कि हम कितने विषयों में डूबे हुए हैं।
तो पता चलेगा कि हम तो 5 विषयों के दास बने हुए हैं। और ऐसे इंद्रियों के जो हम यदि दास बन गए तो फिर ईश्वर की उपासना हो सकती नहीं है। जैसे ही विषय हमारे सामने आ जाते हैं, हम हमारी उस लोलुपता के कारण उसी में फंसे रह जाते हैं, फिर आगे हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आयुर्वेद में ये है कि हम इंद्रियों से हम सदुपयोग तो इंद्रियों से करते रहे, मगर इसके विषयों में भोगे नहीं, इसके विषयों में लिप्त होवे नहीं। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियों को हम अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें जो उत्तम ऐसा मनुष्य चोला जो दिया है, इसमें जो भी आपने इंद्रियों की रचना हमारे शरीर में की है, इन इंद्रियों का प्रयोग आँख से परमात्मा हम आपके बनाए हुए संसार को देख करके आपकी महानता को समझने का प्रयास करेंगे। ऋषिकृत आर्ष साहित्य को पढ़ करके ज्ञान विज्ञान अर्जन करने का प्रयत्न करेंगे, मगर हमारा पतन हो ऐसे किसी भी रूप विषय में हम फंसेंगे नहीं, जिस प्रकार पतंगा फंस जाता है। बाकी के इंद्रियों के विषय में भी हम इसी प्रकार संकल्पित होकर के इंद्रियों का सदुपयोग करने का संकल्प करते हुए प्रभु का निज नाम ओमकार का स्मरण करके शांति पाठ करते हैं। अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करें। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।